हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लोयांग काफी ज्यादा चलने के बाद 10th फ्लोर पर पहुंच गया था, जहां एक आदमी उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि यंग फैमिली के स्वॉर्ड चाइल्ड तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। जिसे देखकर वहाँ पर लोयांग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया। अभी सामने खड़ा पर्सन लोयांग से कहता है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम सबसे पहले पहुँचोगे। लोयांग उस पर्सन से कहता है कि मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम मुझसे भी पहले पहुंच जाओगे लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड। अभी हम उस दोनों लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड्स को देखते हैं जो ऊपर 10th फ्लोर पर पहुंच गए थे, जहां सामने खड़ा आदमी लोयांग से कहता है कि ये जितने भी फ्लोर्स अभी हमने क्रॉस किए हैं ये सिर्फ हमारी एक ट्रेनिंग के तौर पर हमें प्रैक्टिस करवाई गई है और इनमें हमारी कल्टीवेशन प्रैक्टिस और रनिंग प्रैक्टिस और सारी प्रैक्टिस चेक की गई है, जिसमें मैं और तुम तो पास हो चुके हैं। मैं तुम्हें देख रहा था 6th फ्लोर पे मैं और तुम साथ थे, मगर 6th फ्लोर में तुम थोड़ा फंस गए और उस वजह से मैं तुमसे आगे निकल गया। लोयांग कहता है कि स्वॉर्ड चाइल्ड अब ऐसी भी बात नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को कंपेयर करें, हमें आगे मिल बांट कर काम करना है। मुझे ये बताओ स्वॉर्ड चाइल्ड, इस लेजेंडरी स्वॉर्ड में सबसे ज्यादा नोट करने वाली क्या चीज है? मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड है। जहाँ वो लेजेंडरी चाइल्ड लोयांग से कहता है तुम इसे नोट नहीं करो, ये उस टूर्नामेंट के विनर को दी जाएगी। जो भी वो विनर होगा उसको ये स्वॉर्ड टेस्ट वाले दिन आइस फॉरेस्ट स्वॉर्ड दी जाएगी और इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। लोयांग वहाँ पर खड़ा सोचने लग जाता है, हाँ इसको तो स्वॉर्ड टेस्ट वाले दिन मैं ही जीतूंगा। और सामने लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड मन में सोचता है कि लोयांग तुम इतना खुश मत हो, ये स्वॉर्ड मेरी है और तुम्हें क्या पता कि मैं इसे कैसे तुमसे ले लूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये दोनों वहीं पर खड़े ये सोच ही रहे होते हैं और तब ही सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस आइस और स्वॉर्ड को पैलेस की छत पर लगा दिया होता है। यहाँ नीचे खड़े लोग कह रहे होते हैं ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। ये एक आइस फॉरेस्ट स्वॉर्ड है। मुझे लगता है कि कोई हेवनली चाइल्ड ऊपर 9th फ्लोर के बाद 10th को भी क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड यहाँ पर आ गई है। अभी साथ ही खड़ा आदमी कहता है कि एक स्वॉर्ड चाइल्ड के वहाँ जाने से ये स्वॉर्ड नीचे नहीं आ सकती। मुझे लगता है कोई 2 स्वॉर्ड चाइल्ड ऊपर पहुंचे हैं 10th फ्लोर पर, जहाँ ये स्वॉर्ड नीचे आ गई है। अभी वो लोग सोचने लगते हैं कि वो कौन सा दूसरा स्वॉर्ड चाइल्ड होगा जो वहाँ पर गया था। तो तभी वो लोग आपस में बात करते हैं कि शायद वो न्यू पर्सन जो लेजेंडरी स्वॉर्ड तक पहुंच चुका है, जिसका नाम लोयांग है। मुझे तो यही लगता है कि वो ही ऊपर पहुंचा होगा और वहाँ पर खड़ी लड़की भी यही कहती है, हाँ वही ऊपर गया होगा। मुझे भी यही लगता है। और अभी मैंने अभी तक जितने भी स्वॉर्ड चाइल्ड्स को देखा है सभी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और ये सिर्फ एक लोयांग ही है जो चुप कर बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं बोल रहा। मुझे तो ये लगता है कि ये स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट यही ना जीत जाए। तभी उसके साथ खड़ा आदमी कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए, यहाँ कितने पावरफुल सेक्ट के लोग आए हैं, जहाँ तक टियान सेक्ट के भी लोग आए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि टियान सेक्ट के मेंबर्स लोयांग को ऐसे ही स्वॉर्ड उठाने देंगे? हाँ, इनकी आपस में बहस चल ही रही होती है। तो तभी हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड के बीच से लोयांग निकलता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसके बाद तो काफी ज्यादा टैलेंट है ये। मुझे लगता है कि अब यही हमारा विनर है नेक्स्ट। और तभी वहीं पर सीन शिफ्ट होता है। हमें नेक्स्ट सीन में उन सभी मास्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर्स भी बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड बहुत आगे निकल रहा है और मुझे ये लगता है कि ये इस टेस्ट का विनर नहीं हो जाए तो हमें जल्दी से कुछ करना होगा ताकि हम इसे विनर बनाने से रोक सके। और अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो टियान सेक्ट के लोग भी इससे हार जाएंगे। मुझे तो ये बहुत टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है अपनी स्किल्स की वजह से। और तभी हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि अब तो मैं यही कहूंगा कि ये इन सब से बेस्ट है स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट के लिए और मुझे विनर भी यही लग रहा है उस टेस्ट टूर्नामेंट का। टियान सेक्ट का मास्टर कहता है कि मुझे तो ये फैंग फैमिली का एक डिसाइफल लग रहा है, मगर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है क्योंकि फैंग फैमिली में आज तक किसी ऐसे बच्चे ने जन्म नहीं लिया जो इतना पावरफुल हो सके और टियान सेक्ट के किसी भी मेंबर को हरा पाए। अभी वहाँ पर ओल्ड मास्टर कहता है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला चाइल्ड है और मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये इसी तरह अगर अपनी प्रैक्टिस को कल्टीवेट करता रहा तो ये 1 या 2 मंथ्स में ही एक बहुत अच्छा ब्लेड मास्टर बन जाएगा। और अगर मैं इसे इसी सेक्ट में रुकने का कह दूं कि वैसे भी ये एक लुओ फैमिली का सदस्य बन चुका है क्योंकि मिस ली का भी फ्रेंड है, मैं मिस ली से ये कहूंगा कि इसे भी रोक ले अपने पास। अगर मिस ली इसी तरह प्रैक्टिस करती रही तो हमारे पास फ्यूचर में 2 ब्लेड मास्टर होंगे, एक मिस ली और एक ये लोयांग। तो मुझे इन दोनों को किसी भी हाल में यहीं पर रोकना होगा और अगर
अगर ये दोनों यहीं पर रुक गए तो हमारा सेट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो आइस फॉर्स स्वॉर्ड बर्न करने लग जाती है, जहाँ उसके ऊपर एक पर्सन होता है जो कहता है कि लेडी स्वान जीत गई। जहाँ हम नीचे खड़े सभी सेक्ट के लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये हुई ना बात। और तभी हमें वापस से उस आइस फॉरेस्ट की स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्वॉर्ड चाइल्ड आहिस्ता आहिस्ता होकर इकट्ठे हो रहे होते हैं। जहाँ वो मिस ली और लुयांग को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये हमसे पहले कैसे पहुंच सकते हैं। तभी सब एक दूसरे का मुंह देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं। जहाँ मिस ली को देखते हैं जो कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि लुयांग कैसे आया, जब मैं यहाँ पर पहुंची तो वो मुझसे पहले यहीं पर ही खड़ा हुआ था। तभी लुयांग कहता है कि इतना चिंता मत करो, मैं फर्स्ट नहीं आया हूँ, मैं सेकंड आया हूँ, मुझसे पहले वो टियान सेक्ट का एक और चाइल्ड पहुंच चुका था। अभी हम सारे सेक्ट के स्वॉर्ड चाइल्ड्स को देखते हैं जो एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि ये फर्स्ट नहीं आया सेकंड आया, अब हमें इतनी डांट नहीं पड़ेगी अपने लीडर से। और तभी हम स्वॉर्ड को देखते हैं जिसके ऊपर से उसका कवर हट रहा होता है और वो स्वॉर्ड खुद ब खुद बाहर आ रही होती है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और सारे स्वॉर्ड चाइल्ड अपने अपने एग्रेशन को शो करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अमेजिंग स्वॉर्ड है। जहाँ हम देखते हैं कि सभी स्वॉर्ड चाइल्ड अपनी अपनी पावर का यूज करके उस स्वॉर्ड को स्मॉल स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ वो स्वॉर्ड स्मॉल स्वॉर्ड में कन्वर्ट होकर हवा में उड़ने लग जाती है। जहाँ वो थोड़ा उड़ती है और फिर सीधा लुयांग के पेट के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर स्वॉर्ड चाइल्ड खुश नहीं हो और कहता है कि ये क्या हुआ, इसने इसे ही क्यों चुना, जबकि हम इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े थे, ये किसी को भी चुन सकती थी। हाँ, टियान का भी एक मेंबर जो फर्स्ट आया था वो भी हैरान होता है। जहाँ हम मिस ली को देखते हैं जो सोचने लगती है कि आइस फॉर्स ने तो इस एलवी फैमिली के एक किंग को चुन लिया, मुझे लगता है कि लुयांग में कोई तो ऐसी खास बात है जिसे इस स्वॉर्ड ने भी चुना है। तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड लुयांग के पेट के अंदर जाती है और कभी बाहर आती है। जहाँ हम देखते हैं लुयांग को इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड की सारी एनर्जी लुयांग के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है, जिसकी वजह से लुयांग को काफी पेन होता है। काफी ज्यादा पेन होने के बाद हम देखते हैं कि वो फर्स्ट स्वॉर्ड वहाँ से निकल जाती है। लुयांग भी थोड़ा नल हो जाता है, जिसे हम देखते हैं ली पकड़ लेती है और कहती है कि लुयांग क्या तुम ठीक हो। लुयांग सोचता है कि ये मेरे हार्ट में इसीलिए नहीं जा सकी क्योंकि मेरे हार्ट में तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड पहले से ही है, किसी के हार्ट में एक स्वॉर्ड से ज्यादा नहीं जा सकती, तो मेरे पेट में तो पहले से ही लेजेंडरी स्वॉर्ड है और मैं इतना हाईली कल्टीवेटेड भी नहीं हूँ कि मैं दो स्वॉर्ड को अपने हार्ट में रख सकूं गॉड। तो तभी हम देखते हैं वो स्वॉर्ड फिर से हवा में जाती है और थोड़ा घूमकर फिर से मिस ली के हार्ट में घुस जाती है, जहाँ मिस ली एक्टिव हो जाती है और उसमें पावर आने लग जाती है, जिसे देखकर सभी स्वॉर्ड चाइल्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि ये स्वॉर्ड ने खाली इन दोनों को ही क्यों चुना हुआ है। अभी वो इस लुयांग के पेट में चली जाती है तो कभी इस मिस ली के पेट में, ये क्या बात हुई। वहीं पर खड़ा एक स्वॉर्ड चाइल्ड कहता है कि मुझे लगता है कि यार ये लुयांग या ये मिस ली ही उस स्वॉर्ड टेस्ट की विनर है। तभी हम टियान सेक्ट के उस डिसाइपल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि मैं लुयांग और मिस ली को लड़ा दूं ताकि ये दोनों आपस में लड़ जाएं और इन दोनों की स्वॉर्ड कमजोर पड़ जाएं, जहां वो लेजेंडरी आइस स्वॉर्ड मेरे पास आ जाए क्योंकि वो किसी कमजोर आदमी के पास नहीं जाती। हम देखते हैं कि वो दोनों को लड़ाने की कोशिश करता है मगर वो लोग आपस में नहीं लड़ते। अभी टियान सेक्ट का डिसाइपल कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की इस स्वॉर्ड को लेने के लिए, मैंने इतनी प्रैक्टिस की, इतने बरसों से मैं प्रैक्टिस करता रहा था कि इस स्वॉर्ड को मैं अपने वश में कर सकूं, मगर ये तो तुम दोनों के ही पास रहना चाहती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए तुम दोनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट। तभी वो उन दोनों को रिस्पेक्ट देता है और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।